जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा कैपिटल्स के बारे में। जी हाँ, टाटा कैपिटल्स देखेंगे जो अभी अपने आईपीओ प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है और अपना जो हाई लगाया थे 333 के आसपास का हाई लगाया। फिर उसके बाद एक कंपनी का जो स्टॉक है अपने लोअर स्तर मतलब आईपीओ लिस्टिंग प्राइस जो था उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, कुछ लोगों को डर है कि क्या ये स्टॉक अपने आईपीओ का जो ट्रेडिंग जो प्राइस था, लिस्टिंग प्राइस था, उसके नीचे भी आ सकता है। जी हाँ, आ सकता है। कहीं आपके पास ये शेयर है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। डिस्क्लेमर के रूप में ये है कि यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। देखिए क्या है कि इस टाटा कैपिटल का अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है। हमारे पास उतना चार्ट नहीं है कि हम आपको वीकली पे ड्राफ्ट करके बता सकें, वन डे में भी बताना मुश्किल है। बट ये जो लेवल देख रहे हो अपना, इसका जो ओपनिंग लेवल है 320 का, 320 को टच कर चुका था वो। 320 को मंडे को 320 रुपये का लेवल को कहीं ब्रेक करता है तो नो डाउट ये निचले स्तर को भी ब्रेक कर सकता है। निचले स्तर कब निकलेगा? जब आप फिबोनाची लगाएंगे, फिबोनाची से आपका नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा कि निचला नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। अगेन देखिए क्या है कि अभी इसकी बात किया जाए, कंपनी के परफॉर्मेंस की बात किया जाए या कंपनी की स्टॉक पी की बात किया जाए कि कंपनी का जो शेयर स्टॉक है वैल्यूएशन वाइज महंगा है कि सस्ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनी का वैल्यूएशन वाइज देखेंगे, कंपनी का पी 36.12 है। इतनी बड़ी कंपनी है और कंपनी बहुत पुरानी है बट लिस्टिंग अभी नहीं हुई है, तो यहाँ पे आप पी को थोड़ा सा कम वैल्यूएशंस दे सकते हैं या आप किसी दूसरे स्टॉक के साथ कंपेरिजन करेंगे सेम सेक्टर की कंपनी जो है। ठीक है, टाटा कैपिटल एक एनबीएफसी है, तो एनबीएफसी के साथ जैसे बजाज फाइनेंस और अदर एनबीएफसी के साथ आप कंपेयर करेंगे तब आपको क्लियरिटी निकल के आ पाएगी कि ये महंगा है कि नहीं। बट जिस रेशियो में ट्रेड कर रहा है, जिस पोजीशन पर ट्रेड कर रहा है, हमें नहीं लगता है कि ये महंगा है। क्यों? क्योंकि एक पुरानी कंपनी हो चुकी है। एक पुरानी कंपनी का पी 36 ठीक है, ठीक ठाक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि और मार्केट कैप देखेंगे, कंपनी का मार्केट कैप भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है, 1,37,000 के आसपास का मार्केट कैप है। तो इतने बड़े मार्केट कैप के लिए पी ठीक है। बट आपकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, मतलब पिछले साल का 2025 का Q2 परफॉर्मेंस का यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट 661 करोड़ के आसपास था क्वार्टर एंडिंग 2025 की Q2 की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे परफॉर्मेंस नंबर इतना इंप्रेसिव नहीं है। बट कंपनी का जो आप कह सकते हैं मैनेजमेंट है वो ज़बरदस्त है, और मैनेजमेंट जब ज़बरदस्त होता है तो कंपनी को रिवाइवल करने में, कंपनी को कैसे एक नेक्स्ट स्टेज पे लाया जाए वो डिपेंड करता है। और टाटा ग्रुप की कंपनी है तो टाटा ग्रुप की कंपनी में आपको कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब इसमें रिवाइवल आएगा, जब इसमें तेज़ी आएगा तो आपके प्राइस बैंड को भी मूव करके अच्छे लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये क्या होता है कि आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करिए बट उसके साथ आपका प्रिकॉशन जरूर रखना चाहिए, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि हमें इतने प्राइस के नीचे आएगा तो हमें निकल जाना चाहिए, चाहे कितना अच्छा शेयर हो चाहे कितना ख़राब शेयर क्यों ना हो। तो हमेशा आप स्टॉक में करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में तो म्यूचुअल फंड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टॉक के लिए हमेशा आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए स्टॉप लॉस का। मतलब कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो 10% 15% का, कहीं आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मतलब जिस तरह आपका सूट करता हो उस तरह आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, स्टॉक फंस जाता है 6 महीने 1 साल के लिए, फिर उसके बाद जब निकलता है तो आप छोटे से प्रॉफिट बुकिंग करोगे और निकल जाओगे, तो ये ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये भी है कि जो भी करो आप अपने रिस्क पे करो, और यहाँ पे हमें जो भी बताना था मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।